ग्वालियर में पति पत्नी का झगड़ा बढ़ रहा है। ये तो पूरे देश ही में बढ़ रहा है, लेकिन ग्वालियर से कुछ ऐसे केस स्टडी आए हैं जिसको देखना, सुनना, बताना आपको ज़रूरी है। तो चलिए उसको बता देता हूँ क्या की क्या स्टोरी है। यहाँ पे अजीबोगरीब मामला आया है, वो सब आपको दिखा देता हूँ। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में पतिदेव अपनी पत्नियों से परेशान, पत्नियों के खिलाफ थानों में शिकायत दर्ज करा रहे हैं। किसी को पत्नी काला बोल रही है तो किसी को पत्नी कह रही है तुम्हें झूठे केस में फंसा दूंगी। ये दो मामले तो फिर भी समझ आ रहे हैं। तीसरे मामले में पत्नी अपने पतिदेव से जानते हैं क्या कह रही है? पत्नी कहती है कि आप, मैं और वो एक साथ रहेंगे, वरना नहीं रहेंगे। वो बोले तो बॉयफ्रेंड। क्या है पूरी खबर, आइए बता देते हैं। ये सब खबर बताना पड़ रहा है, आप लोग समझ में, आप पॉलिटिकल खबर देखते हैं, देश में घटनाक्रम देखते हैं, ये रोज हो रहा है समाज में। ये सबसे बड़ी खबर है, ये सबसे बड़ी खबर है। मैं बता रहा हूँ आपको कि ये पॉलिटिकल खबर जो होती है, पॉलिटिकल खबर को आप लोग खूब देखते हैं। आप लोग देखते हैं कि बॉलीवुड में क्या हुआ, आप लोग देखते हैं क्रिकेट में क्या हुआ, आज कौन सा नेता कहाँ गया। सबसे बड़ी खबर जानते हैं, ये देखिए, एक को पति कह रही है, पति कह रहा है, पत्नी कह रही है कि तुम काले हो। एक में पत्नी कह रही है कि भाई ऐसा है कि अब वो भी रहेगा, और नहीं सुन रहे हैं तो ड्रम में डाल दे रहे हैं या तो ऊपर से नीचे फेंक दे रहे हैं। पति पत्नी सब एक दूसरे, कहीं कोई किसी को मारे दे रहा है, मतलब शांति से नहीं रह रहे हैं। इसलिए सबसे बड़ी खबर ये, ग्वालियर के सिकंदर कप्पू इलाके में रहने वाले राजकुमार कुशवाहा एसपी दफ्तर पहुंचते हैं। उनका आरोप है कि साल 2008 में पूनम कुशवाहा नाम की युवती से उनकी शादी हुई थी। उनकी 3 बेटियां और 1 बेटा है, और शादी के 18 सालों बाद उनकी पत्नी किसी और लड़के के साथ रहना चाहती है। पत्नी कह रही कि अगर साथ रहना है तो मेरा बॉयफ्रेंड आंसू भी साथ रहेगा। बताइए, अब बताइए, 4 बच्चों के साथ एक और रख लें, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो मैं घर छोड़कर चली जाऊंगी। सुनिए राजकुमार कुशवाहा का दर्द। भाई बताऊं आपको, है ना, आंसू के साथ में रहना है तो मैं रहूंगी आपके पास में, मैं तो उसी के साथ रहूंगी। यानी अपने बॉयफ्रेंड को आपके साथ आप हाँ, घर में रखना चाहती है? हाँ, मेरे साथ में रखना चाहती थी। उसने मेरे को मारने की भी धमकी दी थी कि तेरे को जान से मैं ही मरवाऊंगी, और ये बोल के बगैर बताए चली। मरना नहीं भाई, बाकी बचा लेना अपनी जान। देखिए, मेरा तो ये मानना है कि महिला और पुरुष जिसके साथ रहना चाहते हैं रह सकते हैं। अगर महिला 4 बच्चे होने के बावजूद भी खुश नहीं है और किसी और के साथ रहना चाहती है तो भाई उसका मन, इनको कम से कम इनकी जान तो बच जाएगी। कम से कम मरने से तो बेहतर है। अगर वो पति के साथ खुश नहीं है तो इसमें क्या गलत है? लेकिन पति भी रहेगा और बॉयफ्रेंड भी रहेगा, ये गलत है भाई, ये ठीक नहीं। दोनों में से एक चुनना होगा। ये तो हुआ पहला मामला। अब आपको दूसरा मामला बता देता हूँ। ग्वालियर के बहोड़ापुर इलाके में रहने वाले युवक वेंकट शर्मा ने जहर खा लिया है, और जहर खाने से ठीक पहले वीडियो बनाया है जिसमें वेंकट ने रो रो कर अपनी पत्नी पर गंभीर आरोप लगाए हैं, और वीडियो अपनी सोसाइटी के व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दिया। वेंकट का आरोप है कि पत्नी के महंगे शौक हैं, लग्जरी लाइफ की चाहत है। इतना ही नहीं, पत्नी रात भर अनजान पुरुषों से बात करती है। वेंकट शर्मा का आरोप भी सुना देते हैं आपको, सुनिए। मैं हर बार झुकता हुआ अपने परिवार, अपने बच्चे के खातिर हर बार उनसे माफ़ी मांगी। हर बार मैंने बोला ठीक है अब सुधर जाएगी, लेकिन आज हो गए हमारी शादी को 7 साल, लेकिन जो सुधरने का कोई नाम नहीं है। बस कुछ नहीं, इसको अपनी मर्जी की जीना है, लग्जरी लाइफ चाहिए इसको, और इसको बड़ी गाड़ी, बड़े महंगे शौक हैं इसके, और खूब सारी चीज़ें चाहिए इसको, सोने चांदी, मोबाइल 1-1 लाख का चला रही है। रोज़ रात में 2-2 बजे तक पता नहीं किन किन लोगों से बात करती है। 2 मामले तो आपने सुन लिए। अब तीसरा केस भी आपको बता देता हूँ। ग्वालियर के रहने वाले कमल किशोर भी अपनी पत्नी अतर देवी से परेशान होकर अपनी मां के साथ एसपी ऑफिस पहुंच गए। कमल का आरोप है कि उनकी पत्नी काला रंग होने के कारण उन्हें प्रताड़ित करती है, मारपीट करती है, और आए दिन आईफोन और एसी की डिमांड करती है। इसके लिए उसने 2 बार फांसी भी लगाने का प्रयास किया। यानी लड़की बहुत ज़्यादा टेंशन में, 2 बार आत्महत्या की कोशिश की तो मामला गंभीर है। कमल और उनकी मां का क्या कहना है, ये भी सुना देता हूँ। मेरे बेटे को मारपीट करती है बहू से हम बहुत परेशान हो गए। उसके माँ बाप भड़काते उसको, बहू को, कि तू यहाँ पे मांग कर और तंग कर, इसने तंग होके तुझे तलाक जे देगा, तलाक तू मन दे, तलाक तू नहीं देगी, जे तलाक देगा। समस्या ये है कि मेरी वाइफ बहुत शुगर है, उससे प्रताड़ित हो रहा हूँ बहुत ज़्यादा, और प्रॉब्लम इस बात की है कि वो हर बात पे हर दिन लड़ाई झगड़ा करती है मेरे से बहुत ज़्यादा। ये बोलती है कि तुम काले हो उसके लिए, और मेरा मेल नहीं करता है, सब चीज़ें सबके घर पे आईफोन वगैरह ही कहती है, मुझे सब चीज़ों की बात है और कोई बात। जब ऐसे ऐसे केस आएंगे तो चिंता तो होगी ना भाई।
ग्वालियर में लगातार पति पत्नी के विवाद बढ़ रहे हैं और इन बढ़ते मामलों की वजह से ग्वालियर की पुलिस भी टेंशन में आ गई है। सबकी अपनी अलग कहानी है, किसी को आईफोन चाहिए तो किसी को पति और बॉयफ्रेंड दोनों के साथ रहना है। ऐसे में पुलिस का कहना है कि ऐसे मामलों में पति पत्नियों की काउंसलिंग कराई जा रही और ज़्यादातर केसों में पत्नियों की महंगी डिमांड सोशल मीडिया और रील विवाद का कारण बन रहे हैं। मैं कसम भगवान की बता रहा हूँ, ये फ़ोन मरवाएगा, ये फ़ोन बर्बाद कर देगा, इस समाज को बर्बाद कर रहा है। हम लोग जैसे सीधे सिंपल आदमी गांव के अगर 4-6 दिन में एक आध इंस्टाग्राम पोस्ट गाना के साथ न डालें तो चैन नहीं मिलता है और फिर रात दिन देखते रहते हैं व्यूज़ कितने आए। बताइए दोस्त यार, समाज कहाँ चला गया है सब। मैं इसी से परेशान होकर कल जा रहा हूँ गांव में जाऊँगा, खेत खलियान में जाऊँगा। जितने हमारे बचपन के दोस्त हैं उनको मैंने कहा है सबको आओ भाई, मिल के एक दूसरे को गरियाएंगे, ढोलक वोलक बजाएंगे, पिकनिक में जाएंगे, कुछ बनाएंगे खाएंगे, जीवन को कुछ अलग मोबाइल से हटकर जहाँ नेटवर्क ना रहा ऐसी जगह जाएंगे। सुनिए पुलिस क्या कह रही। इसमें कई सारे केसेस जब हमारे पास आए हैं तो इसमें हमने प्रथम दृष्टया उनको जो है हमारा जो परिवार परामर्श केंद्र है और जो हमारे थानों पर जो डेस्क बनी हुई है, महिला डेस्क बनी हुई है, उन पर हम लोग समझाइश का प्रयास करते हैं और उनके जो संसाधन हैं उन्हीं के अनुसार जो है वो उपयोग करें और भविष्य में कुछ अपनी कुशलता बढ़ाएं, जिससे अपने जो भी शौक हैं या हम कहें या दूसरे जो भी उनकी उपभोग करने वाली वस्तुओं का जिनका उपभोग करना चाहते हैं उसके लिए अपने आय के साधन के सोर्स बढ़ाना आवश्यक है। और लगातार प्रयास जारी है, जागरूकता कार्यक्रम भी चल रहे हैं। समाज की जो वरिष्ठ सोसाइटी हैं उनसे भी हम लोग साथ में कोलैबोरेट करके इस तरीके के जागरूकता कार्यक्रम चलाते हैं जिससे परिवारों के टूटने की नौबत ना आए। भाई साहब देखिए, एक बात आप अच्छे समझ जाइए, अगर कोई आपकी जिंदगी से जाना चाहता है तो चुपचाप जाने दीजिए, उससे बहस मत करिए। अगर वो इंसान आपके साथ खुश नहीं है तो उसके रहने और ना रहने से क्या ही फर्क पड़ता है। देश की सर्वोच्च अदालत ने भी इस बात को माना है, जो जिसके साथ खुश है वो उसके साथ रह सकता है। भाई मत चाहिए ऐसा कि नहीं मेरे को आप ही चाहिए, आपके साथ ही जीवन बिताना है और कुछ दिन बाद लड़ के मर के कट के खत्म हो जाना है। सीधे मुद्दे की बात यही, सबको अपना जीवन अपने तरीके से और अपनी शर्तों पर जीने का अधिकार है, चाहे वो लड़का हो या लड़की। बिल्कुल इस चक्कर में मत पड़िएगा कि नहीं मजबूरी है इसके साथ, ना 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 ना। प्यार मोहब्बत ये सब के चक्कर में मत पड़िएगा भाई। जिंदगी रहेगी तो सब होगा, जिंदगी नहीं रहेगी मर जाओगे तो क्या मतलब है इसे प्यार मोहब्बत का।